हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर में आप सभी आनंदित हैं। परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी। आप सबों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ कि और आप लोग देखें, इन वीडियोस के द्वारा जो है परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करें। और आज का एक अद्भुत विषय परमेश्वर आज हमारे बीच में लेके आए हैं प्रियो। और वो जो आज जिस वचन पे हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हमारी कॉलिंग के ऊपर, कि आपको इस बात को जानने की ज़रूरत है कि आप परमेश्वर में बुलाए हुए लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है प्रियो, और कॉलिंग क्वालिफाइड को ही की जाती है। आप संसार में किस रीति से चल रहे हैं, परमेश्वर को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है प्रियो, लेकिन परमेश्वर आपको आपके भीतरी मनुष्यत्व के साथ देखता है। और आज का जो विषय है, इस विषय पे परमेश्वर आज आपसे बातें करने जा रहा है कि क्या अब तक आपने अपनी कॉलिंग को पहचाना है? आप परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने आपको अपनी योजना के तहत बुलाया है प्रियो। आइए हम इसे वचन के साथ देखेंगे। यूहन्ना की किताब निकालेंगे, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय 16वां पद। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर बहुत सा फल लाओ। फल का मतलब होता है, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि एक पेड़ जो है वो अपने फल से पहचाना जाता है। जब चेले इस बात की चर्चा कर रहे थे पवित्र आत्मा के फलों के विषय में, जब प्रभु ये सब बातें बता रहे थे, तो वो शेषता बता रहे थे कि बुरा पेड़ बुरा फल और अच्छा पेड़ अच्छा फल देगा। हालेलुया। यानी आज बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों को समझने पाएं कि आज हमारी ज़िंदगी से कैसे फल हैं। परमेश्वर आपकी और मेरी ज़िंदगी से क्या चाहता है प्रियो, इस कॉलिंग को जानना आज आपके और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और प्रभु ने ये हमारे लिए टेम्परेरी नहीं रखा है। प्रभु ने वचन में कहा है कि ये फल जो है वो तुम में सदा बना रहे। सदा का मतलब हमेशा हमेशा आपके जीवन में ये फल जो है वो बना रहे। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि आप अपने फलों से क्या हो जाएं, अपने फलों से अलग हो जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि बहुत अधिकता से आप परमेश्वर में बढ़ें। हालेलुया। हम संसार में रहते हैं, हम मनुष्य हैं और हम केवल अपनी दिखने वाली चीज़ों पे विश्वास करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप परमेश्वर की हुजूरी में चलिए और प्रभु की अद्भुत बातों को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की नज़रों में आप बुलाए गए हैं। अगर आज हम ये वचन सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की ये योजना है कि परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगियों में बात करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, परमेश्वर बहुत स्पेशल है। मैंने पहले भी कहा था, अपने लिए खुदा किसी को भी खड़ा कर सकता है। और प्रभु ने ये भी कहा है कि अगर हम चुप हो जाएंगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो यानी कि परमेश्वर कहता है कि चुनाव परमेश्वर का, यानी ज़रूरी है कि हम आज प्रार्थनाओं में परमेश्वर से मांगे कि प्रभु क्या मैं आपका चुना हुआ पात्र हूँ। और अगर नहीं लगता है आपको तो आप इस चीज़ को प्रार्थना में मांगिए। जिस तरह से आप एक मित्र से बात करते हैं, परमेश्वर आपके लिए 24/7 टाइम के लिए आपके लिए अवेलेबल है। आप हर घड़ी हर समय परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। प्रभु हमारी जिंदगियों को बदलना चाहते हैं प्रियो। आइए हम कुछ वचनों से सीखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर हमें अपनी ओर बुलाते हैं, किन बातों के तौर वो हमें बताते हैं कि हम उसके चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। रोमियो 8:28 में लिखता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं
उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आप कहेंगे कि मेरी लाइफ में कोई कॉलिंग है कि नहीं है, या मैं कैसे समझूं इन बातों को। मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में बैठिए प्रियो। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना आपके बहुत से बंधनों को खोलती है। शैतान आपकी आंखों में पट्टियां बांध के रखा है। शैतान ने आपको उस रियलिटी से अब तक अलग रखा है, जो मिरास और जो शांति और जो शक्ति और जो सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको देने के लिए रखी है, जो आशीषें आपके लिए रखी गई हैं। शैतान ने उन क्षेत्रों में आपकी आंखों में एक पर्दा डाल के रखा है। जब यीशु का लहू आपकी ज़िंदगी में आएगा, वो सारे पर्दे फट जाएंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। प्रभु के वचनों को हम सुनते तो हैं, लेकिन हम उस सत्य को पहचान नहीं पाते। हमको लगता है सत्य का अर्थ होता है सच बोलना, मार्ग का मतलब होता है यीशु के नाम को लेके चलना, और जीवन जिस पे हम तो विश्वास करते ही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतना मानने के बाद भी एक स्टेज है जिस पे आपको जाने की बहुत ज़रूरत है, और प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा ही आप इन बातों को जो है वो पा सकते हैं। पर इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रभु अपनी कॉलिंग को प्रदर्शित करिए। हालेलुया, प्रभु आपकी कॉलिंग को प्रदर्शित कीजिए। मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप खुदा की उस बड़ी सी दावत में आप मेहमान के तौर पे बुलाए गए लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे लोग ब्लेस हो जाएं। प्रभु चाहते हैं कि आप आशीषित हों, इसलिए प्रभु जो है पुकारते हैं आपको। यस, पुकारते हैं। लेकिन इस संसार की जो आंधी है और इस संसार की जो बातें हैं, उन बातों ने हमें इतना कवर करके रखा है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को कई बार सुन नहीं पाते हैं प्रियो। हो सकता है शायद आज इन वचनों के साथ परमेश्वर आपसे बात करे, वी डोंट नो, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने माध्यम के तौर पे हमें इस्तेमाल करते हैं। यू आर सो प्रेशियस फॉर मी। परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत ही प्रिय हो, बहुत ही अनमोल हो तुम मेरे लिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं प्रभु के बेटे और बेटियां बने, और अभी से हम उन चीज़ों की क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, उस कॉलिंग को पहचान सकें। जैसे एक माता के गर्भ में एक बच्चा जब पलता है तो वो 9 महीने तक इस संसार में आने की तैयारी करता रहता है, क्योंकि उसके बाद का जीवन जो होता है, उसे उसके आगे का जीवन उसको जीना होता है। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। लेकिन प्रभु के साथ आप जो जीवन में जाने वाले हैं, वो जीवन अनंत जीवन है प्रियो। वो जीवन कभी ना खत्म होने वाला जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी कॉलिंग को पहचानिए, पूछिए प्रभु से कि प्रभु आज तू मेरी जिंदगी से क्या चाहता है। हालेलुया। आइए हम वचनों में बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों निकालेंगे, पहला अध्याय, उसका 28वां और 29वां पद लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हालेलुया। खुदा ने बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड्स को, या बहुत ज़्यादा जो उसके चहेदे लोग हैं जो उसके चहेदे लोग हैं या यहूदी लोग हैं, सिर्फ वो ही परमेश्वर के बच्चे हैं। इस वजह से परमेश्वर ने सिर्फ उनको नहीं बुलाया है। क्या लिखा है वचन में कि उसने नीचों को और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है। यानी जो परमेश्वर के हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया है। प्रभु चाहते हैं
कि हम उसका चुना हुआ भाग ले लें, वो अथॉरिटी अपने ऊपर ले लें, पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लग जाए, वो वेरीफाइड की छाप आपकी आत्मा में लग जाए। परमेश्वर आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं प्रियो। क्यों ना आज हम परमेश्वर से उसकी आवाज को पहचानने की कोशिश करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई इंसान इस बात पे घमंड ना करे कि वो धर्मी है, इसलिए परमेश्वर उसके साथ है, इसलिए खुदा ने नीचों को, तुच्छों को और जो है भी नहीं उनको भी अपनी मिरास में बुलाया हुआ है। हालेलुया। यस, मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही थी, मैं भी कुछ ऐसी ही थी। मैं भी अपने आप में परमेश्वर के सामने मेरा कोई अस्तित्व नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि परमेश्वर कभी मुझे बुलाएंगे, लेकिन मैं और मेरा जीवन परमेश्वर की योजना के अंदर था, इसलिए प्रभु ने मुझे वो कॉलिंग दी है। जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कॉलिंग मिली है तो हम अपना सब कुछ छोड़कर बस कॉलिंग। देखिए, मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब एक एग्जाम होता है, जब क्वेश्चन पेपर दिया जाता है इस संसार में, जब हम किसी एक सेशन यानी 10th या 11th या 12th या व्हाटएवर जो भी कोर्स आप कर रहे हो, उस कोर्स में का सिलेबस के अंदर का क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स में सेम क्वेश्चंस जो है वो बांटे जाते हैं। लेकिन परमेश्वर में मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग है प्रियो। यस, आपका और मेरा क्वेश्चन पेपर अलग अलग है। जैसे आपका और मेरा स्वभाव, आपका और मेरा चेहरा, आपकी और मेरी सोच जो अलग अलग है, तो परमेश्वर ने सेवा के लिए भी आपको और मुझको अलग अलग तरीके से बुलाया है। हालेलुया। मसीह में हम बुलाए गए हैं। हम पापी थे, हम जन्म से हमारे अंदर पाप के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो छुटकारा आपको और मुझे मिल गया। आज वो मिरास आपके और मेरे लिए है प्रियो। वो राजा का भोज जो यीशु मसीह उदाहरण के तौर पे अपने चेलों से कह रहे थे कि एक राजा ने बड़ा भोज किया और बड़े बड़े लोगों को बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा हम किसी और काम में व्यस्त हैं, हमें तो कहीं और ज़रूरी काम है, और वो सब अपने अपने कामों को बुलाने लगे। तो राजा ने आदेश निकाला कि जितने भी इस नगर और गांव के तुच्छ लोग हैं, गिरे हुए फटे हाल वाले लोग हैं, बुला के ले आओ। अब ये भोज उनके लिए होगा। आप और मैं उस महान भोज के लिए बुलाए गए। हालेलुया। परमेश्वर की महान उपस्थिति को अपनी जिंदगी में महसूस कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के जानने और मानने वाले लोग हैं हम। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा करूबों पे विराजमान होने वाला, आंधी और तूफान और पानी और इस संसार की समस्त तत्व जो है उस परमेश्वर की आराधना करते और उसका हुक्म मानते हैं, क्योंकि वो दमदार है, उसकी बातों में दम है। मैंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर को एक बहुत ही अनोखे रूप और सामर्थी रूप में परमेश्वर को महसूस की है प्रियो। क्यों ना आज हम जाने कि हमारी कॉलिंग परमेश्वर के लिए क्या है। यस, हमें मरना है, एक दिन तो हमें जाना है इस दुनिया से, पर क्यों ना हम परमेश्वर के लिए कुछ उपयोगी कार्यों को करके जाएं, हम उपयोगी कार्यों में उस परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब शैतान को गिराया गया उस स्वर्ग से, तो 1/3 स्वर्गदूत जो है उस स्वर्ग से नीचे की ओर गिर गए। आप और मैं, हम सब जानते हैं। पर आपको पता है कि पूरे स्वर्ग में 3 मेन जो स्वर्गदूत थे, जिब्राइल, मिकाएल और लूसीफर, इन लोगों को 1/3, 1/3 और 1/3 के भाग में जो है स्वर्गदूत दिए गए थे। और जो मिकाएल के साथ रहने वाले जो स्वर्गदूत हैं, सेवक स्वर्गदूत हैं, वो सब जो है वो करूब हैं, वो फाइटर एंजल्स हैं। और अगर हम देखें कि जो गैब्रियल है ना, जिब्राइल स्वर्गदूत जो है वो एक मैसेंजर और एक सेवा करने वाला जो है वो दूत है परमेश्वर का। ये सब दूत परमेश्वर की निरंतर स्तुति के सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं प्रियो। और जो लूसीफर था, उसे परमेश्वर ने बहुत अधिक म्यूजिक से और बहुत ही संगीत और गीत से भरा हुआ था। और 1/3 जो स्वर्गदूत जो उसके साथ साथ उसको फॉलो किया करते थे, वो उसके साथ गिर गए।
यानी परमेश्वर की उस महान थ्रोन, यानी उस बड़े महान जो है सिंहासन के सामने से महिमा और स्तुति का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया। इसलिए प्रभु आपको और मुझे चाहते हैं कि हम जीवित रहते हुए परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। प्रियो, परमेश्वर इसलिए अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि वो आपके द्वारा जो परमेश्वर आपके लिए आप स्तुति करते हैं उसका प्यासा है। वो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो आपको चाहता है कि आप उसके सामने उसकी कॉलिंग को पहचाने। अपनी दुनिया की सारी आवाजों को कुछ सेकंड के लिए बंद कर दीजिए, अपनी कोठरी में जाइए और स्वयं प्रार्थना कीजिए। प्रभु के सेवक, प्रभु के दास हमें दिए गए हैं एक अच्छे गाइडेंस के लिए, लेकिन डिपेंड हमें परमेश्वर पे होना है, डिपेंड हमें खुदा पे होना है, डिपेंड आपको यीशु मसीह पे होना है, क्योंकि खुदा ने कहा है तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है, यानी कि आपके पड़ोसी को नहीं चुना है, आपके साइड वाले को नहीं चुना है, आपके बहन को नहीं चुना है, आपके भाई, आपके हस्बैंड को नहीं, लेकिन परमेश्वर आज आपसे बात करते हैं, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। यस, जो आप मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपसे बातें कर रहे हैं। प्रभु की योजनाएं हैं। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम वचनों में बढ़ेंगे। पहला पत्रस निकालेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय 21वें पद में परमेश्वर हमसे कॉलिंग के विषय में क्या कहते हैं। हालेलुया। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। यस, कैसा परमेश्वर है ये। दुख उठाना है, क्रूस उठाना है, परमेश्वर के लिए परेशान होना है। अरे हमने बपतिस्मा ले लिया, हमें तो बहुत आनंदित होना चाहिए। यस, आपके लिए आनंद है। अरे मैंने बपतिस्मा ले लिया, मुझे तो अब कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। यस, आपके लिए ये फेज भी है। और जब मैंने बपतिस्मा ले लिया, शैतान मुझे छू नहीं सकता। यस, ये फेज भी आपके लिए है, लेकिन उसकी एक स्टेज है, आपको वहां तक पहुंचना होगा। अभी आपकी सीढ़ियां प्रारंभ हुई है। बपतिस्मा लेना उस स्कूल में, उस आत्मिक स्कूल में पहला एडमिशन होता है। वो आपकी सबसे पहली सीढ़ी होती है प्रियो। उसके बाद आपको अपने जीवन को प्रभु के सामने जो है वो समर्पित करना होता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श बना। यस, हमने बहुत बार सुना है, वो चाहता तो एक बड़े घराने में वो पैदा हो सकता था, वो चाहता तो एक बहुत बड़े महल में पैदा हो सकता था, वो चरनी में पैदा हुआ ताकि आपको और मुझको वो ये बता सके कि देखो, मैं इस मिट्टी से और इस ग्राउंड से मैं निकला हूं, और तुम्हें भी इसी तरह से नम्र और दीन बनना होगा, ना केवल शब्दों में, ना केवल लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन अपने अंतर आत्मा से आपको नम्र बनना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आपको अपना आइडियल बनाना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है तुम अंश अंश करके बदलते चले जाओगे, आपका स्वरूप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आप जो हैं वो नहीं रहेंगे। हालेलुया। हो सकता है लोग आपको पागल भी कह दें, जैसे यीशु मसीह को कहा था कि ये पागल है। कुछ लोग कहते थे कि ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से ही दुष्ट आत्मा को निकालता है, तो बाल जबूल की सहायता से ये जो है दुष्ट आत्मा, ये बातें लोग यीशु मसीह के लिए बोल रहे हैं, तो आप और मैं क्या हैं। हालेलुया। आज इस बात को जानने की जरूरत है। अपने माइंड में उस महाआज्ञा को, मत्ती 28:19 का जो पद है, अंतिम पद है, उस महा आज्ञा को अपने दिमाग में जो है फिट कर लीजिए कि आपको यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी है, और उस आज्ञा के अनुसार ईमानदारी के साथ, बिना किसी को क्रिटिक किए, बिना किसी का न्याय किए, बिना किसी को दोष लगाए अपने कामों को करते जाइए, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर में किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। खुदा आपसे प्यार करते हैं प्रियो। हालेलुया। इसी पहले पत्रस के 3 अध्याय के 9वें पद में हम पढ़ेंगे, 3 अध्याय 9वां पद पहला पत्रस का, कि बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो।
बुलाए गए हो। आपको बुलाया है प्रभु ने। आप अगर आज एक मसीही परिवार में जन्म लिए हैं तो प्रभु ने आपको बुलाया है। यू आर अ कॉल्ड पीपल, आप बुलाए हुए लोग हैं। प्रभु स्वयं अपने वचनों में आपसे बोल रहे हैं कि तुम बुलाए हुए लोग हो, तो तुम आशीष के वारिस हो। तो हमें अपने जीवन से ऐसे कौन से काम करने पड़ेंगे कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। पहले हमें अपना जीवन सुधारना होगा, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे कपटी, पहले तू अपने आँख का लट्ठा देख, फिर दूसरे अपने भाई के आंख का तिनका निकालना। हमें अपने आप को सही करना है प्रियो, हमें अपने जीवन को सही करना है पहले, तब हम प्रभु के सामने जा सकते हैं। हम अपने जीवन को पवित्रताई से हमको उसको शोभायमान करना है, ताकि हम उस पवित्र परमेश्वर के सामने जो है दोष रहित होकर सामने हम जाने पाए। हालेलुया। और बार बार खुदा से अपनी कॉलिंग के लिए हम पूछने पाए। आइए हम बिल्कुल अपने मैसेज के अंतिम चरण में आ चुके हैं और निकालेंगे यशायाह की पत्री 41 41वां अध्याय 4 पद 41 का 4। किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। मैं यहोवा जो सबसे पहले और अंत के समय में रहूंगा, मैं वही हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहे हैं मैं वही हूं जिसने आपकी पीढ़ियों से लोगों को अपने पास बुलाया है। मैं वही हूं। परमेश्वर ने कहा मूसा से उस जलती झाड़ी के सामने, जब मूसा ने पूछा कि तू कौन है, तू कौन सा परमेश्वर है, परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं। अपनी बुद्धि से परमेश्वर पे तर्क वितर्क मत कीजिए प्रियो। एक भेड़ की नाई, एक गधे की मानंद बस अपने आप को सरेंडर कर दीजिए परमेश्वर के सामने। प्रभु का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। वही तेरे लिए सब मार्गों को, सीधे मार्गों को क्या करेगा, निकालेगा। सरल मार्गों को खुदा आपके लिए बनाएगा। लेकिन जब हम अपने हाथ में कमांड ले लेंगे तो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को कंट्रोल करना छोड़ देंगे। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आज आपसे यही कहना चाहता है कि आज आप अपनी कॉलिंग को पहचानें, उस अल्फा और ओमेगा, उस परमेश्वर, अद्वैत परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उसके साथ चलना बहुत ही इनक्रेडिबल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दें। और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हर एक को सुनने के लिए मन दिया खुदा, ये मौका दिया मेरे परमेश्वर कि हम मिलने पाए खुदावंदा परमेश्वर। ओ खुदा, इस वचन को सुनने वाले एक एक जन के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आपकी कॉलिंग की आवाज़ खुदा इनके कानों को छूने पाए खुदा, इनके हृदयों को पिता परमेश्वर वो आवाज़ छूने पाए खुदावंदा परमेश्वर। और अद्भुत तरीके से खुदा ये आपकी पिता उन अलौकिक बातों को और आपकी उस प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में महसूस करने पाए पिता। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आपको देते हैं, सारा महिमा सारी महिमा खुदा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। खुश रहिए, प्रभु के सदा आनंदित रहिए। फिलिपियों 4:4। और अपने आप को परमेश्वर के सानिध्य में बढ़ाते चले जाइए। हम फिर मिलेंगे अगले नए वीडियोस के साथ। हमें प्रेज द लॉर्ड।